आज हम चैप्टर लेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और इसके अंदर हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अल्कोहल के। बच्चों, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में अल्कोहल से काफ़ी रिएक्शंस आती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल की क्लासिफिकेशन क्या है, उसे कितने वर्गों में बांटा जाता है, उसका जो है सामान्य सूत्र क्या होता है, उसकी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कौन सी अभिक्रियाओं से ये बनाया जाता है, कौन सी अभिक्रियाओं से ये जो है रिएक्शन करता है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज डिस्कस करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। बच्चों, अल्कोहल में सबसे पहला हमें सीखना है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसको आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। कहीं पर अगर अल्कोहल का कोई कंपाउंड आ जाए, कोई यौगिक आ जाए, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा हमारा कंपाउंड है। तो देखो, कार्बनिक रसायन का अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो कार्बनिक रसायन में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। एक तो हाइड्रोकार्बन भाग और एक होता है क्रियात्मक समूह भाग। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसका जो एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे एल्किल समूह कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप होता है। ये हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, सी सिंगल बॉन्ड CH3, इसको मिथाइल कहते हैं बच्चों। ये हिंदी में इसे बोलेंगे मेथिल ग्रुप। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको इथाइल बोलते हैं, हिंदी में इसे एथिल बोला जाएगा। और इसी क्रम में अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे सिंगल बॉन्ड C3H7, इसको प्रोपाइल बोला जाएगा। एंड सॉन, इस तरह से आपका हाइड्रोकार्बन बढ़ता चला जाएगा। एक हमारे पास होता है क्रियात्मक समूह। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों, क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक की स्पेशल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। जब हम कोई क्रियात्मक समूह किसी हाइड्रोकार्बन में जोड़ते हैं तो उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो होने लगती हैं, जिसकी वजह से कार्बनिक यौगिक बनता है। तो अगर मैं अल्कोहल के क्रियात्मक समूह की बात करूं, क्रियात्मक समूह की बात करूं तो यहां क्रियात्मक समूह बच्चों सिंगल बॉन्ड OH होता है, जिसे हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। ये इसका क्रियात्मक समूह है। तो जब हम एल्किल ग्रुप को हाइड्रोक्सी समूह से जोड़ेंगे तो हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अगर अल्कोहल की एक सामान्य परिभाषा की बात करूं तो इसे आप कह सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर आप देखोगे NCERT बुक में मिल जाएगी आपको, या मान लो कोई भी साइड बुक में आपको आराम से मिल जाएगी, कि अल्कोहल की जो परिभाषा है वो है कि अगर कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उसकी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव या उसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या है, अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या बनेगा बच्चों, जैसे ROH। R यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह, और OH यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर हम कहीं पर भी कोई भी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, उसकी पहचान के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बच्चों दो बातों पर ध्यान देना है। एक तो उसका एल्काइल समूह और एक उसका क्रियात्मक समूह। ठीक है, एल्काइल समूह आपका रिपीट होता रहेगा। जैसे आपने R की जगह CH3 रखोगे तो मेथेन के हिसाब से अल्कोहल बनेगा, R की जगह C2H5 रखोगे तो इथाइल के हिसाब से अल्कोहल बनेगा। लेकिन जो क्रियात्मक समूह होता है वो फिक्स होता है। एक और बात आपको मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अल्कोहल जो है एक एलिफेटिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है हमको कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो अल्कोहल शब्द हमारा आता है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए आता है। कहने का मतलब, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह OH को जोड़ेंगे तो उससे जो हमारा कार्बनिक यौगिक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। आगे चलते हैं। तो बच्चों, फाइनली हमारे पास हमने आज सीखा कि अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र किसका, अल्कोहल का, वो होता है बच्चों ROH।
ठीक है। यहां पर R क्या है? एल्किल समूह, OH क्या है? क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसा कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसके हम लोग। तो अगर R की जगह बच्चों आप रखोगे सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां पर रखोगे आप तो आ जाएगा CH3 और ये बॉन्ड OH से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा OH, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, अगर R की जगह बच्चों आप रखोगे C2H5, OH अपनी जगह है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथेनॉल। अगर R की जगह आप रखेंगे C3H7 जो मैंने ऊपर बताया था और यहां OH, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आप काफी जो है अल्कोहल बना सकते हैं और अल्कोहल के उदाहरण बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज आपको समझनी है कि जो सामान्य सूत्र तैयार होते हैं उसमें एल्किल ग्रुप जो है बार बार बदल सकता है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह है बच्चों वो अपनी जगह फिक्स होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक की सबसे बड़ी पहचान उसका क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसके काफी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर हम अल्कोहल की सीरीज में और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो बच्चों अल्कोहल जो है कई प्रकार में बटा होता है, मतलब अल्कोहल इज आल्सो डिवाइड इन मैनी क्लासिफिकेशन, मैनी टाइप्स। तो जब आप इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करोगे अल्कोहल को, तो इसके बहुत सारे आपको टाइप्स दिखाई देंगे जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अगर मैं अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो अल्कोहल जिसका सामान्य सूत्र क्या है? ROH। इसको मैं अपने सिलेबस के हिसाब से 3 प्रकार से बांट रहा हूं बच्चों। अक्सर आपको इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे पहला अगर मैं बात करूंगा तो पहला होता है बच्चों मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसे हिंदी में भी ऐसे बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा होता है बच्चों ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आप ट्राइहाइड्रिक से आगे जाओगे तो फिर उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, वो हमारे आगे के सिलेबस में आता है। इंटर तक हमारे सिलेबस में जो है इतने ही अल्कोहल मेंशन है, तो हम इन पर आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूं तो बच्चों इसमें केवल एक OH ग्रुप होता है, केवल एक OH ग्रुप होता है। अगर मैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूं तो बच्चों इसमें केवल 2 OH ग्रुप होते हैं। अगर मैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूं तो इसमें बच्चों 3 OH ग्रुप होते हैं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो जैसे इसका उदाहरण हमने ले लिया CH3OH, नाम मैंने अभी बताया था मेथेनॉल। इसका नाम एक पद्धति में कार्बिनोल भी कहते हैं इसको। अगर इसकी आप जनरल नॉलेज में थोड़ा सा आप रुचि रखते हैं तो मेथेनॉल को एक अलग पद्धति में कार्बिनोल भी कहा जाता है। एक कार्बन के अल्कोहल का नाम कार्बिनोल। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल जैसे CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल इसे कहते हैं। तो इसका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। अगर मैं 3 OH ग्रुप वाले अल्कोहल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CHOH और यहां पर आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम बच्चों ग्लिसरॉल इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर फंडामेंटली अल्कोहल को क्लासिफाइड किया जाए, बांटा जाए, तो अल्कोहल हमारे 3 प्रकार से होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। आपको बता दूं बच्चों ये जो मोनो डाई ट्राई है ये केमिस्ट्री के नंबरिंग पैटर्न होता है। अगर मान लो 1 के लिए हम मोनो यूज करते हैं, 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह से। तो मोनो का मतलब जिसमें 1 OH ग्रुप हो, डाई का मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप हो और ट्राई का मतलब बच्चों जिसमें 3 OH ग्रुप हो। तो अगर 1 OH ग्रुप वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3OH, ये अल्कोहल सीरीज का सबसे पहला सदस्य है। अगर हम 2 OH ग्रुप की बात करें तो इसमें 2 OH वाला मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया। अगर मैं 3 OH ग्रुप वाली बात करूं तो इसमें 3 OH वाला मैंने क्या ले लिया? ग्लिसरॉल ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्कोहल का फंडामेंटली क्लासिफिकेशन आपके सामने है। अगर मैं अपने सिलेबस को और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाऊं तो फिर हम लोग अपने सिलेबस में डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पर इतना डिस्कस नहीं करते, बल्कि हमारे सिलेबस में जो अल्कोहल है वो केवल कौन सा है? मोनोहाइड्रिक। तो इसके बाद तो बच्चों हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अपने सिलेबस में रखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अभिक्रियाएं हैं
वो डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक की नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ फिर आगे। अब इसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर हमें फोकस करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कुछ अपने अपने भागों में बटा होता है, तो आओ देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन भी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसका भी आप सामान्य सूत्र बच्चों ROH ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप होता है। तो इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो पहला हमारा भाग होगा जैसे प्राइमरी अल्कोहल, हिंदी में से कहते हैं बच्चों प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा जैसा हमारा होता है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको कहते हैं बच्चों द्वितीयक अल्कोहल। तीसरा होता है बच्चों हमारा टर्सरी अल्कोहल, जिसे कहते हैं तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज आल्सो क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, मतलब इसको भी आप 3 भागों में बांट सकते हो। पहला भाग होता है बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा होता है टर्सरी अल्कोहल। अब इसे थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को हम कैसे समझेंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, CH3, CH2 और ये आ गया OH। थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं कि जो OH है ये क्रियात्मक समूह है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, और ये CH3, CH2 जो है ये हमारा हाइड्रोकार्बन भाग है, जिसको हमने R से प्रदर्शित करा था, ठीक है। इसका जो ये बीच वाला कार्बन है बच्चों, ये वाला जो कार्बन है ये OH से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसके आप अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं। एक नाम आता है अल्फा कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जो सीधे क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन आप कह सकते हैं। और अल्फा कार्बन से अगर आप देखोगे तो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, तो अगर अल्फा कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री का इसको प्रदर्शित करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। प्राथमिक शब्द के लिए केमिस्ट्री में एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है 1 डिग्री, तो आप इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। नाम इसका आपको पता होना चाहिए, नाम इसे एथेनॉल कहते हैं। आपको पता है 2 कार्बन के लिए क्या आता है एथ, उसमें OL लगा दोगे तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं बच्चों, तो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल बनेगा CH3, CH3 और CH और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अगर मैं इस बीच वाले कार्बन की बात करूं तो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से बच्चों 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आप सेकेंडरी अल्कोहल में रख सकते हो। इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको 2 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा आपने इसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करा, इसको 2 डिग्री से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मैं तृतीयक अल्कोहल की बात करूं तो इसमें क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे ये फिर अल्फा कार्बन आ गया। तो यहाँ अल्फा कार्बन से आप ध्यान दो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ अल्फा कार्बन से कितने हैं 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इसको टर्सरी या तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करते हैं 3 डिग्री से, और इसे ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 प्रकार से बच्चों बटा होता है, आप ध्यान से समझेंगे। पहला हमारा क्या है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा क्या है द्वितीयक अल्कोहल, और तीसरा क्या है हमारा तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल में जो कार्बन सीधे क्रियात्मक समूह से जुड़ा है उससे केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। द्वितीयक अल्कोहल में जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और तृतीयक अल्कोहल में जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे 3 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अल्कोहल के हम 3 प्रकार से देख लेते हैं कि प्राथमिक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है, तृतीयक कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में हम विभेद कैसे करेंगे, ठीक है ना। कि अगर मान लो कोई ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में आप कैसे डिफरेंस बनाओगे, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में।
तो इसके लिए आपको कई सारे इसके मेथड दिए रहते हैं, जैसे आप ऑक्सीकरण विधि द्वारा तीनों में डिफरेंस बता सकते हो, बी हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा आप तीनों में जो है विभेद कर सकते हो, अंतर बता सकते हो। एक होता है हमारा लुकास अभिकर्मक द्वारा आप जो है तीनों में डिफरेंस बता सकते हो। तो मैं सारे मेथड ना लेके इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है लुकास अभिकर्मक द्वारा तीनों में अंतर बताने की एक अभिक्रिया द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताने के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा एक लुकास अभिकर्मक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लुकास रिएजेंट, हिंदी में इसको बोलेंगे लुकास अभिकर्मक। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है लेबोरेटरी के हिसाब से, और इसके द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बता सकते हो। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि लुकास अभिकर्मक होता क्या है, ठीक है ना। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जिंक क्लोराइड के मिश्रण को बच्चों लुकास अभिकर्मक कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताने के लिए किया जाता है। अगर मैं इसके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करूं बच्चों, तो अगर आप कोई भी अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अल्कोहल लेते हैं, चाहे तो आप 1 डिग्री ले रहे हो, चाहे आप 2 डिग्री ले रहे हो, चाहे आप 3 डिग्री, मतलब आप चाहे प्राथमिक अल्कोहल ले रहे हो, द्वितीयक अल्कोहल ले रहे हो, तृतीयक अल्कोहल ले रहे हो, अगर आप इसके साथ लुकास रिएजेंट हिंदी में मैंने आपको बताया इसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं, से क्रिया कराओगे तो तीनों से बनेगा हेलो एल्केन, जिसको बच्चों एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी आप इसे कह सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले तो आप याद रखेंगे कि अल्कोहल का आप कोई सा भी पार्ट लें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एक बात और बता दूं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भाग है। तो हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को टॉपिक लेकर पढ़ रहे हैं, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में जब हमने अंतर करना है, और अगर हम इन तीनों की रिएक्शन लुकास अभिकर्मक से करा दें तो बनेगा हमारे पास हेलो एल्केन ही। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि सर इसमें जब बनेगा अल्कोहल हेलो एल्केन तो फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो डिफरेंस पता चलेगा इस रिएक्शन की रेट से, कि अभिक्रिया कितनी फास्ट हो रही है, अभिक्रिया कितनी स्लो हो रही है, अभिक्रिया कितनी और भी ज्यादा स्लो हो रही है। तो देखते हैं इसकी अभिक्रिया को करके। अगर मैं बच्चों बात करूं प्राथमिक अल्कोहल की, सबसे पहले ले लेते हैं प्राथमिक अल्कोहल, जिसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे। इसका एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों मैंने, CH3CH2OH, इसका नाम एथेनॉल। अगर मैं इसकी रिएक्शन लुकास अभिकर्मक से कराऊंगा तो देखो रिएक्शन कैसे कराएंगे, CH3CH2OH प्लस कंसंट्रेट, या उसे आप कह सकते हैं सांद्र HCl से जब आप रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और इस मिक्सचर को ही बच्चों लुकास रिएजेंट या लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इसमें ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज होगा और HCl एज ए रिएजेंट, मतलब ZnCl2 का उपयोग उत्प्रेरक की भांति करते हैं और सांद्र HCl का उपयोग अभिकारक की भांति करते हैं। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आगे फॉर्म करेंगे वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। प्लस हमारे पास क्या बचेगा इधर, प्लस हमारे पास आएगा CH3CH2 और यहां से हेलोजन क्लोरीन ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तो इतना पार्ट हाइड्रोकार्बन का है और इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट हाइड्रोकार्बन का, इतना हेलोजन का, तो ये एक हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को देखोगे बच्चों तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन में जाती है, मतलब ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन में जाएगी। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन में जो है हमारी रिएक्शन होगी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं मंद अभिक्रिया, ठीक है ना। तो एक बार फिर बता रहा हूं, जब आप प्राथमिक अल्कोहल को
क्या नाम लुकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराओगे तो लुकास अभिकर्मक इसको बहुत स्लो प्रोसेस में लेकर जाएगा और रिएक्शन आपकी बहुत ही मंद प्रोसेस से होगी। अब हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं। इसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल जिसको हम कह सकते हैं बच्चों द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल पर। अभी आपने देखा प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन हमने लुकास अभिकर्मक से कराई और एक स्लो अभिक्रिया हमें मिली। आप इस रिएक्शन को अपनी लैब में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की, जिसका एग्जाम्पल होता है CH3 और CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इस पर लुकास अभिकर्मक का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपसे बताया तीनों में कॉमन बात यह है कि तीनों में बनेगा हेलो एल्केनी, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है उससे हमें डिफरेंस पता चलता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं बच्चों तो CH3 और यहाँ CH सिंगल बॉन्ड OH प्लस कंसंट्रेट या सांद्र आप कह सकते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में बच्चों ZnCl2 की, ठीक है ना। तो फिर बता दूं मैं ये पूरा मिक्सचर जो है लुकास अभिकर्मक है। अब इसमें ये रिएक्शन करेगा, ये प्रेजेंस में है तो OH किससे रिएक्शन करेगा S से, क्या बनाएगा यहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट H2O और प्लस के हमारे पास आ जाएगा CH3 CH और यहाँ पर आ गया Cl। बच्चों ये भी एक हेलो एल्केन है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी द्वितीयक हेलो एल्केन के रूप में आएगा, क्योंकि इसमें भी अल्फा कार्बन कौन है, ये बीच वाला कार्बन और यहाँ की। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि तो यहाँ पर HCl का H और OH जो है रिएक्शन करेंगे, H2O बनाएंगे और हमारे पास एक हेलो एल्केन बनेगा। ये हेलो एल्केन में भी ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये इस क्रियात्मक समूह Cl से जुड़ा हुआ है। तो आप इसे सेकेंडरी हेलो एल्केन कह सकते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन कह सकते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा एक निष्कर्ष निकलता जा रहा है कि जब आप प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं तो प्राथमिक हेलो एल्केन बनेगा, जब आप द्वितीयक एल्कोहल लोगे तो द्वितीयक हेलो एल्केन बनेगा। इसी तरह से जब आप तृतीयक एल्कोहल लोगे तो तृतीयक हेलो एल्केन बनेगा। लेकिन तीनों की रिएक्शनों की जो रेट है, जो उनकी स्पीड है, जो वेलोसिटी है रिएक्शन के चलने की, वो जो है क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन थोड़ी सी क्या होगी बच्चों, फास्ट हो जाएगी, ये थोड़ी सी तीव्र अभिक्रिया में आएगी पहली वाली की कंपेयर में, ठीक है। तो दो बातें आप याद रखो, जो पहली वाली रिएक्शन है वो थोड़ा मंद रिएक्शन थी, स्लो रिएक्शन थी, उसकी कंपेयर में ये वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, तीव्र होगी। अगर मैं बात करूं अब तीसरे वाले की, तो तीसरा हमारा आएगा बच्चों टर्सरी, या आप उसे कह सकते हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल इंग्लिश में बच्चों इसे टर्सरी एल्कोहल हम इसको बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3 और CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH। इसे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो CH3 यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ गया OH। अब फिर लुकास रिएजेंट लेंगे, तो लुकास रिएजेंट में आपको पता ही है, पहले हम लोग लेंगे कंसंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दोबारा ये H और ये OH क्या बना लेंगे, H2O और यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो आएगा CH3 और यहाँ पर CH3। अब आप खुद देखो, जब यहाँ से एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हुआ है तो एक बॉन्ड यहाँ से क्लोरीन का भी फ्री होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये तृतीयक हेलो एल्केन बन गया। लेकिन ये रिएक्शन वेरी फास्ट में जाएगी, मतलब जिसे आप कह सकते हैं अति तीव्र अभिक्रिया, ठीक है ना। तो तीन डिफरेंस मैंने आपके सामने बता दिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, अल्कोहल से रिलेटेड है। अल्कोहल के तीन भाग को डिफरेंस भी करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जो हमने तीन भाग लिए थे बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल, उनमें डिफरेंस बताने के लिए हमने जो माध्यम लिया वो लिया लुकास अभिकर्मक का। और लुकास अभिकर्मक से तीनों से बारी बारी से हमने रिएक्शन कराई। जब हमने प्राथमिक से कराई तो वो जो है बहुत स्लो रिएक्शन हुई, बहुत आराम से। उसके बाद जब हमने दूसरी से रिएक्शन कराई सेकेंडरी से, तो रिएक्शन फास्ट हो गई। जब हमने तीसरे से कराई तो रिएक्शन क्या हो गई, तीव्र हो गई। और तीनों में एक कॉमन बात भी है, बना हेलो एल्केन ही है,
लेकिन अगर आप प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं तो प्राथमिक हैलो एल्केन बनता है, अगर आप द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं तो द्वितीयक हैलो एल्केन बनता है, और अगर आप तृतीयक अल्कोहल लेते हैं तो तृतीयक हैलो एल्केन बनता है। ठीक है ना, तो ये वाली बात हमारी आज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम अगले अल्कोहल के अगली कंडीशन पे चलते हैं। बच्चों, अगर मैं अल्कोहल के फॉर्म करने की बात करूं तो एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ता है इसमें कि तीनों अल्कोहल को, अभी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तीनों अल्कोहल को अगर हम एक रिएजेंट और आता है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है कार्बनिक रसायन में, क्योंकि इससे मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अगर मैं बात करूं कीटोन की, अल्कोहल की, ईथर की, तो ये वो कंपाउंड हैं जिनको आप बड़े आराम से ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, चलो आज ये भी सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो एक नाम आता बच्चों ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। इससे हमें तीनों अल्कोहल बनाने हैं, प्राथमिक भी, द्वितीयक भी और तृतीयक भी। तो सबसे पहले सीख लेते हैं ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है। बच्चों, इसका सामान्य सूत्र होता है RMgX। बहुत आसान है कार्बनिक रसायन को याद करना। अगर मैं बात करूं R की, तो R मैंने आपसे बताया था एल्किल समूह होता है बच्चों, एल्किल समूह होता है, जिसको आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, जैसे CH3, जैसे C2H5, जैसे C3H7। जो एल्केन होते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दें, कम कर दें, रिमूव कर दें, तो उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप बचता है उसी को हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है ना, और Mg मैग्नीशियम आप जानते हैं, X जो है यहाँ पे बच्चों ये होता है हैलोजन का प्रतीक, हैलोजन का प्रतीक। और इसमें आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप क्लोरीन ले लेंगे, जैसे आप ब्रोमीन ले लेंगे, जैसे आप आयोडीन ले लेंगे। ठीक है ना, तो लेकिन इसमें अधिकतर हम लोग क्लोरीन को चूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है, बना लेता है। तो बच्चों, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RMgX। अगर मैं इसके रासायनिक नाम की बात करूं तो आप इसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप एल्काइल मैग्नीशियम, और आप इसको बच्चों हैलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसमें R मैंने आपको बताया एल्किल समूह होता है, X क्या है, इसमें हैलोजन है। तो अगर इसके मैं उदाहरण की बात करूं तो R की जगह अगर आप CH3 लोगे, Mg अपनी जगह आ गया, और X की जगह आप लोगे Cl, तो ये बन जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये भी जो है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का एक उदाहरण है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो R की जगह बच्चों अगर मैं C2H5 ले लूं और वहां Mg है ही, और आगे मैं इसमें अब की बार हैलोजन Br ले लूं, तो भी ये ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ ग्रिकनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक को आप ध्यान से समझेंगे। अब इस ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, या तो कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राथमिक अल्कोहल से आप ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे, या पूछेगा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाओगे, या फिर तीनों को पूछ लेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले की। हमें क्या करना बच्चों, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से हमें बनाना है प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। बहुत सिंपल प्रोसेस से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसे समझेंगे। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से हम लोग बनाएंगे प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, अब सबसे पहले करते क्या है, आपको याद होना चाहिए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं। अगर ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से आप प्राथमिक अल्कोहल बनाओगे तो हमें फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। अब फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, SCHO। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, SCHO, इसको कहते हैं बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये एल्डिहाइड समूह का सबसे पहला सदस्य है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दो थोड़ा सा, H, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं आप लोग समझने के लिए, CH2 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैं थोड़ा सा यहां बता दूं आपको, रिएक्शन करा रहा हूं मैं। हमने क्या काम करा, फॉर्मल्डिहाइड लिया, और बच्चों इसमें होता क्या है थोड़ा सा मैं नीचे बता दे रहा हूं। इसकी स्ट्रक्चर के रूप में अगर मैं बात करूं तो इससे 2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये सीधे डबल बॉन्ड बना के कार्बन से जुड़ा होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का ये इस तरह से जो है संरचना होती है। तो ये तो दोनों आप हाइड्रोजन देख रहे हैं ये कार्बन से जुड़े होते हैं, तो मैंने दोनों को CH2 लिख दिया, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये आ गया आपके सामने। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं बात करूं इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उदाहरण ले लिया बच्चों, CH3Mg और यहाँ पे क्या ले लिया Cl, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दे रहा हूँ, रिएक्शन आप कराओगे इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता की वजह से पार्शियल या आंशिक ऋणात्मक आवेश और इस कार्बन पर पार्शियल धनात्मक आवेश आएगा। आप इस तरह से सीखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं ग्रिग्नार्ड की, तो इसमें CH3 वाला पार्ट अलग और MgCl वाला अलग, इस पर पॉजिटिव और इधर की तरफ कैसा चार्ज होगा, माइनस का, ठीक है। अक्सर अपोजिट चार्जेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, विपरीत आवेशों के बीच ही बंध बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये डबल बॉन्ड, जो ये डबल बॉन्ड आप दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों और एक कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो अगर ये बाई बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कार्बन की ओर से जाएंगे, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस के पार्शियल माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो जब आप जोड़ोगे बच्चों, तो इस CH3 किससे जुड़ेगा, CS2 से, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ इस CS2 से मैंने क्या जोड़ दिया बच्चों, ऊपर की ओर CH3। ध्यान दो, पहले इस CH3 को मैंने यहाँ CS2 से जोड़ दिया, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन, एक ही बॉन्ड बचेगा बैलेंसी के हिसाब से। अब इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, MgCl, तो यहाँ हो गया MgCl, एक माध्यमिक उत्पाद आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया CH3 CS2 OMgCl। इसके बाद हम इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन के लिए मैंने यहां से क्या ले लिया, वाटर, और उसमें क्या डाला, एसिड कोई भी। और जब आप एसिड डालोगे तो वाटर में से 2 आयन बनेंगे, H+ और OH-। बहुत सिंपल प्रोसेस है याद करने के लिए। अब क्या होगा बच्चों कि जो इतना पार्ट है आपका, ये माइनस बना के अलग हो जाएगा और ये इतना पार्ट जो है ये प्लस बना के अलग हो जाएगा। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है ये H के साथ क्या करेगा, देखो मैं इसे एक सीरीज में लिख रहा हूं, CH3 CS2 और O के पास आएगा OH, ठीक है ना। CH3 CS2 OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनॉल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल। और बाकी मेरे पास क्या बचेगा, MgCl के साथ OH लगा दो तो हमारे पास आ जाएगा MgOH और Cl, ठीक है ना। ठीक, तो बच्चों हम लोग इसमें हमारे पास क्या आ गया, एथेनॉल बन गया। और एथेनॉल आपको पता है प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसके बाद हमारे पास जो है एक अल्कोहल का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आता है, एथेनॉल आता है, ठीक है ना। अब एथेनॉल प्राथमिक अल्कोहल है। अब मैं इसके बाद बात करूंगा द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे बात अब हम करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाएंगे, द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाएंगे, मतलब हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा बच्चों एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अब थोड़ा सा हम संक्षिप्त में इसमें बात करेंगे, जैसे मैंने पहले पूरी मैकेनिज्म क्रियाविधि दिखा दी वैसा ना दिखाकर अब इसे थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करेंगे। तो ये एसिटल्डिहाइड है बच्चों, एसिटल्डिहाइड, ये इंग्लिश में इसे लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड का दूसरा मेंबर है, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgCl, ठीक है। अब यहां से फिर वही देखो, कार्बन पर जो है पचो कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, CH3 पर इधर के माइनस चार्ज, MgCl पर Mg की वजह से प्लस का चार्ज, इन्हें आप जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा बच्चों CH3CH और इसके ऊपर यहाँ CH3 और आगे जुड़ जाएगा OMgCl, जैसा आपने पीछे करा था, ठीक है ना। तो अब इसके बाद फिर इसका आप जल अपघटन कराएंगे, जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं इंग्लिश में बच्चों। तो यहाँ जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ क्या आएगा, H+ आयन, एक क्या आएगा OH- आयन। तो जो इतना भाग है ये H के साथ क्या बना लेगा बच्चों, CH3CH और यहाँ CH3 और यहाँ आ जाएगा OH, जो आपका द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से बच्चों 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया। और प्लस के हमारे पास क्या बन जाएगा, MgOH और क्या आ जाएगा Cl, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चों यहाँ से कि एसिटल्डिहाइड अगर आप लोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो आपको क्या मिलेगा, द्वितीयक अल्कोहल। और पिछले वाले में हमने क्या करा था, जो फॉर्मल्डिहाइड जब हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से लिया था तो हमारे पास क्या आया था, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं बात करूं तृतीयक अल्कोहल की बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर आप तृतीयक अल्कोहल बनाओगे, तृतीयक अल्कोहल
बनाओगे तो इसमें आपको लेना पड़ेगा बच्चों कीटोन। तो कीटोन का मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं C खाली आएगा तो यहाँ C आएगा आपका, तो यहाँ C और डबल बॉन्ड क्या आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये नाम है इसका एसीटोन। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो इसे प्रोपेनॉन कहेंगे आप लोग, ठीक है। कीटोन का एक एग्जाम्पल है। अब इसकी रिएक्शन आप ग्रीक नाट से कराओगे तो CH3MgCl, तो यहाँ पर देखो ये फिर वही आ जाएगा, ये जो माइनस का आ जाएगा ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस आपस में ऐड कर दो इन्हें, तो यहाँ आ जाएगा CH3 बच्चों, फिर यहाँ CH3 C, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा क्योंकि ये वाला CH3 कहाँ जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर, और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों OMgCl। और फिर इसका जब आप जल अपघटन कराओगे किसकी प्रेजेंस में एसिड की, तो यहाँ से फिर एक H प्लस निकलेगा, एक OH माइनस, H प्लस जो है इतने के साथ अलग चला जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों CH3 और यहाँ CH नहीं आएगा, खाली C आएगा, और यहाँ CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा OH, और प्लस के क्या आ जाएगा MgOH, और क्या आ जाएगा यहाँ Cl। और ये कौन सा अल्कोहल हो गया बच्चों, टर्सरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो हमने इसमें से एक निष्कर्ष निकाला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक निष्कर्ष इसमें से निकल कर आता है बच्चों कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं इसमें, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं किसके साथ बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो बनता है प्राथमिक अल्कोहल। याद करेंगे प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ लेते हैं तो क्या बनता है प्राथमिक अल्कोहल। अगर आप एसीटल्डिहाइड को किसके साथ लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ लेते हैं बच्चों, तो क्या बनता है द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, अच्छा प्राथमिक अल्कोहल का प्रतीक क्या होता है 1 डिग्री, द्वितीयक अल्कोहल का प्रतीक क्या होता है 2 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो क्या बनता है बच्चों तृतीयक अल्कोहल, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री से, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है, कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, एसीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो तृतीयक अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, इसको मैं एक बार फिर बता रहा हूं। सबसे पहले हमने अल्कोहल के बारे में जाना बच्चों। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है ROH, R एल्किल समूह है, OH यहाँ क्रियात्मक समूह है। परिभाषा मैंने बताई थी कि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर आप हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न निकालोगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल में R एल्किल समूह है, OH जो है क्रियात्मक समूह है, और इसलिए इनका सामान्य सूत्र हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं ROH, यह इसका सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि अल्कोहल को कितने वर्गों में बांटोगे आप, तो अल्कोहल को हमने 3 वर्गों में बांटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब एक हाइड्रिक, द्विहाइड्रिक और त्रिहाइड्रिक, ठीक है। फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भी हमने 3 भाग कर लिए, एक हमारा प्राथमिक अल्कोहल हो गया, एक द्वितीयक अल्कोहल हो गया, फिर तृतीयक अल्कोहल हो गया। फिर हमने इन तीनों में डिफरेंस देखा, और डिफरेंस किससे देखा, लुकास अभिकर्मक से। लुकास अभिकर्मक मैंने बताया आपको सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है बच्चों। तो जब इससे आप रिएक्शन कराओगे तो तीनों ने हेलो एल्केन बनाया, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो पहली रिएक्शन थी प्राथमिक की वो स्लो, जो सेकेंडरी रिएक्शन थी वो फास्ट, जो टर्सरी रिएक्शन थी वो कैसी हमारी जो है वेरी फास्ट हमारी। उसके बाद फिर हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों को फॉर्म करा। तो ग्रिग्नार्ड से करने के लिए तीनों को जब आप बनाओगे तो एक बार हमें फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा, एक बार हमने एसीटल्डिहाइड लेना पड़ेगा, और एक बार एसीटोन लेना पड़ेगा। जब आप तीनों की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करोगे तो आपको प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।